जब आप रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी का चैनल तब्दील करते हैं, तो आप दरअसल रोशनी की लहरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खास तौर पर इंफ्रारेड रोशनी का। ये रोशनी आम नजर आने वाली रोशनी के दायरे से बाहर होती है और इंसानी आंख इसे देखने से कासिर है। इस पोशीदा रोशनी की दरियाफ्त 1800 में हुई, जब मशहूर माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने एक तजर्बा किया, जिसमें उन्होंने मरई रोशनी के मुख्तलिफ रंगों के दरमियान दर्जे हरारत की तब्दीली को जांचने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किए। उन्होंने एक थर्मामीटर सुर्ख रंग से आगे एक जगह पर रखा और देखा कि वहां दर्जा हरारत बाकी तमाम रंगों से ज्यादा था। इस सादा तजर्बे के जरिए हर्शल ने बरकी मकनातीसी तैफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक नए हिस्से की दरियाफ्त की, जिसे हम आज इंफ्रारेड रोशनी कहते हैं। इंफ्रारेड शुआएं 760 नैनोमीटर से लेकर तकरीबन 1 मिलियन नैनोमीटर या 1000 माइक्रोमीटर तक की तौलीय मौज रखते हैं। हम इस तवानाई को अक्सर गर्मी की सूरत में महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म अजसाम जैसे आग, मरई और इंफ्रारेड दोनों किस्म की रोशनी खारिज करते हैं, जबकि कम गर्म अजसाम जैसे इंसानी जिस्म सिर्फ इंफ्रारेड लहरें खारिज करते हैं, जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकतीं। ताहम ऐसे आलात जिन्हें इंफ्रारेड तवानाई महसूस करने की सलाहियत हासिल है, जैसे नाइट विजन चश्मे या इंफ्रारेड कैमरे, उनकी मदद से हम अंधेरे में भी इंसानों और जानवरों जैसे गर्म अजसाम को देख सकते हैं। इंफ्रारेड तवानाई फलकियात में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये साइंसदानों को उन फलकी अजसाम को देखने की सलाहियत देती है जो आम ऑप्टिकल दूरबीनों से पोशीदा होते हैं। क्योंकि इंफ्रारेड रोशनी की तौलीय मौज मरई रोशनी से ज़्यादा होती है, ये गैस और गर्दो गुबार के घने इलाकों से निस्बतन आसानी से गुजर जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप आसमान में ओराइन के झुरमट को देखते हैं, तो आप सिर्फ मरई रोशनी देखते हैं, लेकिन नासा की स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड रोशनी के जरिए तकरीबन 2300 सयारवी डिस्क यानी प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क दरियाफ्त की, जो ओराइन नेब्यूला में मौजूद थीं। ये डिस्क गर्म गर्दो गुबार से इंफ्रारेड रोशनी खारिज कर रही थीं और इनमें से हर एक में निज़ाम शमसी बनने की सलाहियत मौजूद थी। ज़मीन पर सूरज से आने वाली तवानाई, जो कि बलखुसूस अल्ट्रा वायलेट, मरई और नियर इंफ्रारेड शुआओं पर मुश्तमिल होती है, हमारी ज़मीन के तवानाई के निज़ाम को चलाती है। इस आने वाली तवानाई को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। इसका कुछ हिस्सा बादलों से टकराकर वापस मुनक्किस यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि कुछ फिज़ा में जज्ब यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। हवा में मौजूद बड़े ज़र्रात, जिन्हें एरोसोल्स कहते हैं, सूरज की शुआओं को जज्ब करके फिज़ा को गर्म करते हैं। जज्ब शुदा तवानाई फिर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में खारिज होती है, जिनमें से कुछ खला में चली जाती हैं। वो शुआएं जो ज़मीन की सतह तक पहुंचती हैं, या तो बर्फ़, बर्फानी तौदों या दूसरी सतहों से टकराकर वापस मुनक्किस हो जाती हैं, या ज़मीन जज्ब कर लेती है। ये जज्ब शुदा तवानाई ज़मीन की सतह को गर्म करती है और फिर यही हरारत दोबारा लॉन्ग वेव रेडिएशन की सूरत में फ़िज़ा में खारिज होती है। ताहम इस खारिज शुदा तवानाई का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही खला में पहुंच पाता है। ज़्यादातर तवानाई फ़िज़ा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज जैसे पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड की जानिब से जज्ब कर ली जाती है, जो कि फ़िज़ा की निचली तह को मज़ीद गर्म कर देती है। ये गर्म शुदा फ़िज़ा बदले में ज़मीन की सतह की तरफ मज़ीद इंफ्रारेड शुआएं खारिज करती है, जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मुतदिल और ज़िंदगी के काबिल बनाती है। ये पूरा निज़ाम, जिसमें तवानाई ज़मीन पर आती है, मुनक्किस होती है, जज्ब होती है और खारिज होती है, इसे ज़मीन का रेडिएशन बजट कहते हैं। अगर ये बजट गैर मुतवाज़िन हो जाए तो ज़मीन की आबो हवा पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इन तब्दीलियों को समझने और इन पर नज़र रखने के लिए साइंसदान CERES नाम का आला इस्तेमाल करते हैं, जो नासा के एक्वा और टेरा सैटेलाइट्स पर नस्ब है। ये आला ज़मीन की तरफ आने वाली शॉर्ट वेव और खला में जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को बड़ी दुरुस्तगी के साथ नाप सकता है। दूसरे नासा के आलात बादलों, एरोसोल ज़र्रात या ज़मीन की सतह की मुनक्किस करने की सलाहियत जैसे अवामिल को नापते हैं और इनका ज़मीन के रेडिएशन बजट से ताल्लुक़ जांचते हैं। सूरज की रोशनी का वो हिस्सा जो सुर्ख रंग की हद से थोड़ा सा बाहर होता है, उसे नियर इंफ्रारेड कहा जाता है। साइंसदान इस नियर इंफ्रारेड रोशनी के ज़मीन से मुनक्किस होने वाले हिस्से का मुशाहिदा करके ज़मीनी सतह पर होने वाली तब्दीलियों, जैसे शहरों का फैलाव या नबातात की हालत का मुताला कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर हमें पत्ते सब्ज नजर आते हैं क्योंकि वो सब्ज तौलिए मौज को मुनक्किस और बाकी को जज्ब करते हैं, लेकिन पत्ते का क्लोरोफिल और उसका खुलेवी ढांचा नियर इंफ्रारेड रोशनी भी मुनक्किस करता है, जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन सैटेलाइट्स इसे महसूस कर लेते हैं। इन मुशाहिदात की मदद से साइंसदान दरख्तों की इक़साम की शनाख्त कर सकते हैं, जंगलात की सेहत का जायज़ा ले सकते हैं और खुश्क साली या कीड़ों से मुतासरा फसलों की हालत जान सकते हैं। इंफ्रारेड शुआओं के इखराज और मुनक्किस होने का मुताला हमें ज़मीन के निज़ाम और इसके तवानाई तवाज़ुन को समझने में मदद देता है। नियर इंफ्रारेड डाटा बर्फ़बारी, ग्लेशियर का पिघलना, जंगलात का कटाव, शहरी तरक्की और ज़रई रुझानात के मुताले में भी इस्तेमाल होता है। ज़मीन से आगे साइंसदान इंफ्रारेड मुशाहिदात के ज़रिए कायनात में मौजूद ठंडे अजसाम जैसे प्यारे, नेब्यूला और ठंडे सितारों की पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रारेड फल्कियात हमारी दुनिया और पूरी कायनात के लिए नए दरीचे खोल रही है।